नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ अपना ये वीडियो लेकर। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जो फैमिली है वो 5000 लोगों तक एक्सपैंड कर चुकी है और 5000 लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा रिस्पांस उनके सभी डाउट करती आई हूँ। आज 5000 लोगों के साथ मेरे 300 वीडियो हो चुके हैं, तो 300 वीडियो के उसको मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ आज के इस मेगा एपिसोड के साथ। और उसके साथ साथ आज जो है मेरा 19th यानी 19वां दिन है क्रिया योग का, सोहम के द्वारा अभ्यास का। तो उसमें मैं कुछ जो चीज़ें हैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। मेरा एक वीडियो बहुत सारे लोगों ने आपने देखा है कि आपकी जो ज्योतिष है यानी आपकी जो पत्री है, आपके कर्म हैं, उनको आप जो ज्योतिष नहीं मानते उनको मैं ये कहूँगी कि जो अपनी चीज़ें हैं आपके अंदर, जो चीज़ आप बदलाव चाहते हैं वो सभी क्रिया योग से संभव है। कैसे संभव है ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि जो हम हैं, एक इंसान हैं, जो हम अगर कोई तकलीफ होती है तो इंसान क्या करता है। अगर मान लो लाइफ में कोई तकलीफ है, डॉक्टर की तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाता है। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि उनको दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य में बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आ रही हैं या दिक्कतें समझ नहीं आ रही क्यों हो रही हैं और होती जा रही हैं, तो हम कई लोग जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो ज्योतिष की ओर जाते हैं, उपाय करते हैं और मंदिर में जाते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से बात वो है जैसे हम एक प्रॉब्लम होने पर एक कोर्ट में या पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, अगर पुलिस स्टेशन से बात नहीं बनती फिर हम उसके बाद लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक उसी तरह जो क्रिया योग है वो आपको सुप्रीम कोर्ट की तरह आपकी ज़िंदगी का है। कैसे बताती हूँ कि हम सभी लोग जो हमने अपना पिटिशन जिसको बोलेंगे या जो अपना खाता है, जब हम पैदा होते हैं, ग्रह जो ज्योतिष की बात कर रहे हैं और वो सब होते हैं, तो उसके पीछे, ग्रहों के पीछे एक बहुत सारे लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारा जो फिलॉसफी है थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अब उसके बाद सॉल्यूशंस भी बताते हैं, है ना, ज्योतिषी या पंडित या जो भी है। तो उसके बाद एक माया है ना, माया जिसमें हम दुख सुख सभी अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। अब माया जो है वो जिसमें हम जब कहते हैं कि सब एक है, मेरे वो सब सबका मालिक एक है, ये सब है, तो ये सारी चीज़ें पर ब्रह्म में आती हैं जिसमें सुख दुख और सत्य असत्य ये सारी चीज़ें हैं। उसके ऊपर एक होता है महाब्रह्म, जी हाँ, जिसमें वो एकदम कुछ भी नहीं है, ना सत्य है ना असत्य है, ना जीवन है ना मृत्यु है, ना कष्ट है ना सुख है, ठीक है। तो अब आप सोचिए, जब आप रोज महाब्रह्म से कनेक्शन फॉर्म करते हैं तो बाकी जैसे आप डायरेक्टली जब सुप्रीम कोर्ट की जो चीज़ें हैं उनके साथ आप सही चल रहे हैं, तो लोअर कोर्ट का कोई भी इंसान या सुप्रीम कोर्ट के ने आपको कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको डायरेक्शन देने वाला हो गया, तो आप गलती नहीं करेंगे और
उपाय भी तभी काम कर जाएंगे। तो क्रिया योग के द्वारा हम डायरेक्टली रोज महाब्रह्म से कनेक्ट करते हैं। इसीलिए जब हमारे जो 7 चक्र हैं उसमें हर ग्रह को हम उसको समझते हुए उसके चीज़ों को उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब इन सारे चक्र से हमारा जो बैलेंस हो जाता है तो हम परब्रह्म से कनेक्ट हो जाते हैं। तो रोज़ जब हम ये कोशिश करते जाते हैं एक समय ऐसा आता है कि आप 24 घंटे महाब्रह्म से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। ये जो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं श्री के.एन. राव ने, उन्होंने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि अगर सच में उपाय करना है तो परमात्मा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो ये हमारा ये होता है कि हम इसके द्वारा ज्योतिष भी मैं इसमें करवाऊंगी आगे, लेकिन फिलहाल मैं जैसे चक्र के हिसाब से आपको बताया है कि मूलाधार, सबसे पहले कुंडलिनी, फिर मूलाधार, 7 चक्र हैं, फिर मूलाधार है, फिर स्वाधिष्ठान है, कुंडलिनी में मंगल है, कुंडलिनी का स्वामी, और जो उसके बाद है हमारा बुध है, जहाँ मूलाधार है, गणेश जी इसके देवता हैं। उसी तरह स्वाधिष्ठान यानी शुक्र है, शुक्र के बाद हमारा मणिपुर यानी सूर्य है, और उसके बाद अनाहत यानी मंगल है। हाँ, फिर विशुद्धि यानी हमारा, जैसे अनाहत यानी हृदय का हो गया मंगल, फिर ये विशुद्धि यानी चंद्रमा है, ये गुरु है, ये शनि है। ठीक है, अभी आपके सारे ग्रह आपके कवर हो गए। और इनके बीच में कनेक्शन फॉर्म करने का कार्य कौन करता है, बहुत ही बदनाम कर रखा है सबने, वो है राहु। तो हम राहु के द्वारा इस सब में कनेक्शन फॉर्म करते चले जाते हैं, और इस तरह हम कुंडलिनी जब आपकी जो माया से ढकी हुई है वो आप उससे कनेक्ट कर जाते हैं, तो फिर माया का जो होता है ना, क्या बोलना चाहिए, क्लू, चाबी, वो कुंडलिनी से आप वो ताला खोलते हैं। तो आज का अभ्यास अब हम शुरू करते हैं, जो मेरा 19वें दिन का है। जैसा कि मैंने बताया, मुझसे किसी ने बोला भी कि क्या क्या बदल सकते हैं हम, अपना भाग्य बदल सकते हैं। भाग्य कैसे बदलते हैं, हमारी आदतें, हमारे आचार विचार, उन पर बेहतर करते हैं। स्वास्थ्य बदल सकते हैं क्योंकि सब जगह प्राणवायु का वो हो जाता है। और हमारी एक्शंस कैसे सही होते हैं, क्योंकि हम चेतना के साथ हर काम, क्रिया योग यानी हर क्रिया के साथ हम कनेक्शन फॉर्म करते हैं, चेतना का कनेक्शन। हाँ, तो ये अब मैं जब सुबह किसी ने मुझे बोला था कि आपको जैसा लगे वैसा करिए, वैसे मैं लेट कर करती हूँ शवासन में, आप चेयर पर जैसे मर्जी, चेयर पर, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, जो आपको सही पोजीशन लगती है आप वहाँ कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आज मैं थोड़ा आजकल जल्दी उठ रही हूँ। मेरा अपने आप ही हो जाता है कि 4 बजे उठ के 4:15 4:30 तक मैं अपनी पोजीशन ले लिया। तो अब मैं सांस पर ध्यान दिया और सांस के साथ सोहम। अब आप ये सोचिए, जो सबसे ज़्यादा गहराई तक आप जब सांस ले रहे हैं, अब कुंडलिनी कैसे जागृत होती है वो बताती हूँ। जब हम सांस भरते हैं तो कुंडलिनी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, करते हैं। फिर जब वो प्रेशर क्रिएट होकर उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो जो बाहर निकलने वाली सांस है वो बजाय नीचे की तरफ से निकलने के ऊपर की तरफ, यानी जैसे ये चीज़ ऐसे गई और यहाँ से टर्न अराउंड करके इस तरीके से कैसे होगा ये, हमने सांस भरी अपने सबसे डीपेस्ट लेवल पर और पहुँचे
अब सांस छोड़ते समय यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हो जाता है। इस तरह हमारा प्राणवायु जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं यानी अपान वायु, ये दोनों इस तरह से कनेक्ट होते हैं। प्राणवायु से आप प्रेशर देते हैं, अपान वायु ऊपर की तरफ करते हैं। ये इस तरीके से हमारी जो ऊर्जा है इस तरीके से जलनी शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे। हाँ, तो इस तरह से कुंडलिनी के लिए हमारा प्रयास होता है। जी हाँ, प्रयास होता है। मैं नहीं कहूँगी कि कुंडलिनी जागृत हो जाएगी कितने दिनों में, कोई नहीं जानता, क्योंकि कहाँ कितने जन्मों के संस्कार हमारे अंदर हैं। हमारा थॉट प्रोसेस, आप जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, हम कुछ भी करने बैठते हैं, जैसे अभी भी आते होंगे बहुत सारे लोगों के मन में, इस वक्त भी मेरी वीडियो देखते हुए भी, ये सब क्या है? संस्कार हैं। वही तो दिमाग में पीछे चल रहे हैं। 85% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो मैं आपको तीनों तरीके से लेके चलने वाली हूँ। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, नेचुरोपैथ भी हूँ, 4 तरीके हो गए। और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, योग की प्रैक्टिस करती हूँ तो क्रिया योग हो गया, और मैं ज्योतिषी भी हूँ। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपके सारे ग्रह खुद ब खुद, आप 7 के सातों ग्रह और साथ में राहु 8वां और केतु, इन सब के साथ आप रोज मित्रता कर रहे हैं। अब जब आप अपने शरीर से रोज मित्रता कर रहे हैं तो कोई भी जब मित्रता होती है तो क्या कोई भी तंग करता है? तो याद रखिए, आपको कुछ नहीं सोचना। जब सांस ले रहे हैं तो आपको सबसे डेप्थ में सांस लेना शुरू करिए उससे, और तब तक लेना है जब तक पूरी सांस आप भर लें। और एक समय आता है जब ना सांस लेने का और छोड़ने का एहसास होता है, तब तक भरिए, और हो सके तो उसमें 2 सेकंड रुकिए। उससे प्रेशर थोड़ा और क्रिएट होता है, टाइम फिर बढ़ जाएगा। 1-2 सेकंड रुकने का प्रयास करिए, ज़बरदस्ती नहीं, बहुत प्रेशर नहीं। उसके बाद जब सांस छोड़ी 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 और वहीं पहुंच गए जहां पर सांस लेनी थी, फिर वहां जब हम सांस लेने वाली जगह पर पहुंच गए तो ऑटोमेटिकली फिर वहीं से सांस लेना शुरू करेंगे, लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, है ना। फिर सांस छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे। इस तरीके से हम क्रिया योग का अभ्यास करेंगे। हाँ, तो ये मैंने जो है आपको बताया है तरीका, ये सबसे सिंपल है। हम सो के द्वारा जब हम सांस अंदर लेना शुरू करते हैं, एक तो उससे क्या होता है, हमारी जो सांस लेना है वो एकदम सूक्ष्म तरीके से अंदर अंदर जाने, क्योंकि कुंडलिनी का जो नाड़ियां हैं वो बहुत बहुत बारीक है। अगले उसमें, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए बता रही हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में कुंडलिनी कहाँ से कैसे 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 कहाँ तक जाती है, और वो क्या है, जैसे वो सब मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक आप इसका अभ्यास जारी रखें और अपने अनुभव जरूर शेयर करें। आप जब अनुभव शेयर करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप बोलते हैं मुझे परेशानी हो रही है, तो भी मैं चाहती हूँ कि आप बताएं तो सही, है ना। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी हो, तो आप बताते हैं तो मैं अपने में सुधार लाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से कुंडलिनी के लिए और उससे आपके ग्रह का क्या संबंध है, ये मैं आपको कल से बता रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आपके किसी और मित्र या जानने वाले को इसका फ़ायदा हो, तो उसके साथ शेयर कर दें और उनको कहें कि जुड़े रहें और अभ्यास करें, है ना। मैं हूँ आपके साथ इस जर्नी में, और देखते हैं। वैसे आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल रही हूँ कि मेरी पीठ दर्द, ओवरऑल जो सेहत है उसमें बहुत बहुत मुझे फ़ायदा हो रहा है ना। तो जैसे कि इस मौसम में मुझे अस्थमा होता था, वो तो खैर बहुत साल पहले छूट गया, पर छूटा यहीं से है। हाँ, खाना तो था ही आयुर्वेद प्लस से। तो फिर मिलूँगी आपको कल। एक बार फिर से धन्यवाद, ये 5000 लोगों की फैमिली और 300 एपिसोड मेरे देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।